यदि खुदा तुम्हें कुछ देने देर कर रहा समझ जाना खुदा को तुम्हारा मांगना पसंद आ गया, बस थोड़ा सब्र। जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे स्वपरागण व परपरागण के अंतर। स्वपरागण यानी कि सेल्फ पोलिनेशन और परपरागण क्रॉस पोलिनेशन। स्वपरागण जिसमें स्वयं का परागण होता है उसे हम स्वपरागण कहते हैं। जब एक पौधे का पुष्प स्वयं का परागण करते हैं उसे हम स्वपरागण कहते हैं। परपरागण जब किसी माध्यक के अनुसार परागण होता है, परागकण दूसरे पुष्प तक पहुंचते हैं उसे हम परपरागण कहते हैं। स्वपरागण और परपरागण को हम आज पोस्टमार्टम करने वाले हैं। एग्जाम में 5 नंबर में आता है। यह स्वपरागण क्या होता है? यह एक ही पौधे के पुष्पों के बीच होता है। जो स्वपरागण होता है वह एक ही पौधे के पुष्पों के बीच होता है। वह परपरागण यह एक ही जात के पौधों के पुष्पों के बीच होता है। इसमें जो स्वपरागण यानी कि यह एक ही पौधे जो पुष्प होते हैं यानी कि पौधे होते हैं, इनमें कोई जात नहीं होती, यानी कि किसी भी जात के परागण कर लेते हैं। तथा यह जो परपरागण होते हैं यह एक ही जात के पौधों के पुष्पों के बीच होता है। ठीक, अब स्वपरागण इसके लिए पुष्पों का द्विलिंगी होना आवश्यक है। जो मेल और फीमेल होते हैं पुष्प, उनमें मेल और फीमेल होने यानी कि द्विलिंगी होना आवश्यक होता है। और परपरागण में इसके लिए पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक नहीं होता है। इसके लिए द्विलिंगी होना आवश्यक नहीं होता है। तथा स्वपरागण में इसमें परागकण कम खर्च होते हैं। जो परागकण होते हैं, भाई जब परागण होता है तो एक ही पौधे के पुष्प में होते हैं, वो एक ही पौधे में होता है परागण, तो उसमें परागकण जो होते हैं तो कम खर्च होते हैं। और जो परपरागण होते हैं उनमें ये पुष्प हुआ और यहाँ से उठ के यहाँ इस पुष्प के पास जाएंगे, तो जाने के वक्त यानी कि वायु द्वारा किसी माध्यक के अनुसार तो जाएंगे, तो उसमें परागकण जो होते हैं खर्च होते हैं। अब ये परपरागण यानी कि जो परपरागण होते हैं वो किसी भौरों द्वारा, वायु द्वारा या किसी जल द्वारा किसी हो जाते हैं। परपरागण किसी जल द्वारा, भौरे द्वारा माध्यम से होते हैं। भाई अब जब इसमें क्या होता है, जब परपरागण होगा तो परागकण एक पौधे से दूसरे पौधे में जाते हैं, तो वहां पे परपरागण होता है। समझ में आया? इससे बने बीज कम हल्के व छोटे होते हैं। इसमें बने बीज कम हल्के व छोटे होते हैं। इसमें बीज हल्के, परागकण जो होंगे वो छोटे होंगे और हल्के होंगे। ठीक, और परपरागण में इससे बने बीज अधिक भारी व बड़े होते हैं। स्वपरागण इसके लिए पुष्प का आकर्षण बड़ा व मकरंद युक्त होना आवश्यक नहीं। भाई जो स्वयं परागण करते हैं उनमें किसी माध्यक की आवश्यकता नहीं होती, वे स्वयं अपना परागण करते हैं। भाई हम दूसरे पर आश्रित होते हैं तो हमें उसमें अपनी में पोजीशन लानी पड़ती है, टैलेंट लाना पड़ता। भाई हम दूसरे की मदद लेना चाहेंगे तो उससे प्रेम से बोलना पड़ेगा, भाई प्रेम से रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, अच्छे से बोलना पड़ेगा, तभी तो हमको कोई चीज मिलेगी। इसी प्रकार से परपरागण होता है। भाई इनमें जो परपरागण वाले पुष्प जो होते हैं, जो स्वयं मतलब दूसरे पर आश्रित होते, तो इनमें जो होता मकरंद अधिक पाया जाता, मकरंद अधिक पाया जाएगा। वह इनके जो पुष्प होते हैं अधिक कलर के प्रकार के अच्छे दिखने के लिए आकर्षक होते हैं, तथा इनमें कलर बहुत प्रकार के पाए जाते हैं। जो परपरागण होते हैं अत्यधिक प्रकार के पुष्प होते हैं, इनमें मकरंद अधिक होता है तथा पुष्प यानी कि कलर अधिक पाए जाते हैं। तो इसके लिए पुष्प का आकर्षक बड़ा हुआ मकरंद युक्त होना पड़ता। समझ में आया? ठीक, अब स्वपरागण इसके लिए माध्यक की आवश्यकता होती। अब जो स्वपरागण होते हैं इसमें माध्यक की आवश्यकता नहीं होती। भाई इसमें ना किसी की मतलब हम अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं ना, अपना परागण स्वयं कर रहे हैं ना, तो हमें किसी माध्यक की आवश्यकता, माध्यक यानी कि वायु, भौरे, तितली की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हम अपना परागण अपने पुष्प पर ही दे रहे हैं, दूसरे अपने पौधे के पुष्प पर ही दे रहे हैं। हम अपना परागण स्वयं कर रहे हैं। भाई हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। ओके, अब जो परपरागण होते हैं इसके लिए माध्यक की आवश्यकता। भाई एक ये पुष्प हुआ,
ये पुष्प, अब हमारा ये पुष्प हुआ, अब यहाँ से यहाँ तक ये पुष्प दूसरा हुआ, ये एक पुष्प हुआ, ये दूसरा पुष्प हुआ। अब यहाँ से परागण यहाँ इस पुष्प तक पहुंचने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी कि तितली, भंवरे और अत्यधिक प्रकार के परागण, यानी कि पराग एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक पहुंचाने के लिए अत्यधिक प्रकार के माध्यम की आवश्यकता होती है। भाई परागण पर परागण वायु द्वारा कर सकते, जल द्वारा कर सकते, तितली द्वारा कर सकते, भंवरे, यानी कि किसी प्रकार से हम परागण कर सकते हैं। वायु द्वारा जब हवाएं चलती हैं, एक दूसरे से पौधे पुष्प टकराते हैं, तो उसमें परागण एक दूसरे से पुष्प के दूसरे पुष्प तक पहुंचते हैं, तो उसमें परागण होता है। ओके, उसे हम क्या कहते हैं? पर परागण कहते हैं। तो इसमें माध्यक की आवश्यकता, उस पर परागण में माध्यक की किसी माध्यक की आवश्यकता होती है, स्वपरागण में माध्यक की आवश्यकता नहीं होती है। अब इस स्वपरागण में इस परागण से पौधों की शुद्धता बनी रहती है। जो स्वपरागण में होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने में कोई विभिन्नता नहीं होती है। इनकी जो शुद्धता होती है, इनके जो गुण होते हैं विद्यमान रहते हैं, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में विद्यमान रहते हैं। तथा पर परागण में अब भाई इनमें इस परागण से पौधों की शुद्धता समाप्त हो जाती है। भाई एक दूसरे के पौधे तक जाएंगे तो उसमें कुछ लक्षण दूसरे प्रकार के आ जाएंगे, इनमें जो शुद्धता होती है वह समाप्त हो जाते हैं। अब स्वपरागण, इसमें परागण के लिए पौधों को ऊर्जा खर्च करनी नहीं पड़ती। भाई इनमें तो एक पौधा हुआ, उसमें पुष्प एक ही में, यानी परागण स्वयं कर रहे हैं ना, तो इसमें ऊर्जा की आवश्यकता कोई नहीं होती है। ये खुद अपना परागण कर रहे हैं ना, इनमें कोई ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है। और जो स्वपरागण होते हैं, इनमें ऊर्जा की आवश्यकता, देखो इसमें पौधों को पुष्प के रंग, सुगंध आदि के लिए ऊर्जा खर्च करने की होती। अब ये भाई सुगंध प्रकट करेंगे, अपने में क्वालिटी लाएंगे, इनका जो कलर होगा ये भिन्नता, यानी कि आकर्षक भंवरे यानी कि तितली वगैरह को आकर्षित करने के लिए इनमें सुगंध पाया जाएगा, तथा ये कलर युक्त यानी कि बहुत प्रकार के, यानी कि अपना कलर आकर्षित करेंगे। ठीक, और तो इन सब चीजों में ऊर्जा, भाई हम अपना कार्य करेंगे, कोई काम कर रहे हैं तो हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती ना। इसी प्रकार से भाई ये कार्य कर रहे हैं, अधिक आकर्षक यानी कि दिखने के लिए इनमें भाई आकर्षित, यानी कि ज्यादा इसमें रस मकरंद पाया जा रहा है, इसमें हर एक चीज ज्यादा अधिक पाई जा रही है। भाई जो पर परागण वाले पुष्प होते हैं, इनमें कलर अधिक पाया जा रहा, तो इनमें ऊर्जा की आवश्यकता होती। भाई हम काम करेंगे तो अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार से पर परागण जो होते हैं अधिक आवश्यकता। भाई हमारे में कोई क्वालिटी नहीं तो हमें देखने आएगा? अभी हम वीडियो बना रहे, अच्छा ना बना पाएंगे, आप देखने आओगे? इसी प्रकार से इनमें जो पर परागण होते हैं, तो इनमें सुगंध पाया जा रहा अच्छे से, यानी कि इनमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो आई होप हम समझ चुके होंगे, आप लोग, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर और अधिक से अधिक भाई लोग को बताइए। धन्यवाद।